इंसिडेंट हुए। एक तो आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था। और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी नई अनाज मंडी से। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए। जो आज का केस था उसमें हमने काफ़ी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी। और उसके जो दो दोस्त थे उसी के गाँव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र सुरेश है, वो धौलगढ़ गांव का रहने वाला है। और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजैक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ये ऐसा कुछ इनके पास काफ़ी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने ये अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलके। और उसके साथ जैसा पूछताछ से चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर को, तो उसमें भी हमने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं। उसमें 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। तो उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में CI अमन जो है सब इंस्पेक्टर अनिल उनके दिशा निर्देश पे और काम कर रहे थे। और हमें कोशिश है कि जो उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जब बाकी एक्यूज पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है इसमें। सर, जो सुबह वाली वारदात है उसमें अभी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया? हाँ बिल्कुल, नौकर को गिरफ्तार किया। और जो 2 अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं? हाँ, इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। उसको पता था कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा है। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो 2 लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा, इनको बिठाएगा? चलो वो तो उस समय ये सब चूँकि वो साथ में था ना, वो साथ में ही था, उससे पहले करके बुला लिया। और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था उस समय। तो लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दे गाड़ी चालक को? देखो ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। तो ये भी बोलना कि लोगों की मदद ना करें, ऐसी ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली कि सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि डेली 5-5 वारदात होती है पूरे साल में। मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज़्यादा होती हैं। तो इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी की एक दूसरे की मदद ना करें। सर, ये दोनों एक ही धारा में जो है लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को कि कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके दोस्त इसी गांव से, इसी के गांव से। सर, एक बड़ी बात सामने ये आ रही है सर, लोग जिस तरह से सिंगल मैन होता है गाड़ी लेके जाता है वो सवारियां उठा लेते हैं सर, ऐसा तो नहीं था इसके अंदर सर कुछ? सिंगल मैन नहीं समझा? जैसे कोई एक आदमी दिल्ली जा रहा है सर, तो रास्ते में सवारियां उठा लेते हैं सर, क्योंकि अभी लिफ्ट नहीं दी थी, 200-300 रुपये किराया। जैसा बताया कि ये तो ये इनके आपस की बात है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड है, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड है। सर, एक जो दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी से लूटे थे, उसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, उसमें कैसे मुखबरी हुई थी? उनको कैसे पता चला कि वो पैसे लेके दुकान से वापस जा रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें अभी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज हैं उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुआ है अभी। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं इसको उसमें रिकवरी भी हुई है सर कुछ? अभी रिकवरी उससे रिमांड पे लेंगे। जैसे हमने जो कंप्लेनेंट है वो हम पे भी कई बार मिले, हमसे भी हमने पूरा आश्वासन जो है, हम पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी कराएंगे। क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। सर ये लोग कहाँ हैं सारे के सारे? जो पहले 18 लाख वाली वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है, उसमें जो मास्टर माइंड है जो वो अभी वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखे हैं और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है। तो क्या कोई लिंक था इनका व्यापारियों के साथ जो मंडी में हुई? फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया है और सारी चीज़ें इसको ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर, अभी आपने बताया कि जो चाइनीज ये पकड़े गए हैं, इन्होंने चाइनीज स्नैचिंग की भी कुछ वारदातें शहर के अंदर उनको... नहीं, मैंने चेन स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने बोला स्नैचिंग की वारदातें कुछ उस वजह से कुछ लूट। हाँ, इसमें जो एक आरोपी नौकर है वो गिरफ्तार हो गया सर, जो 2 फरार हो गए, जो अभी तक फरार नहीं है। हाँ, अभी फरार है बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए ज़रूरी था कि कल आप जो हेडलाइन दे, है ना,
ना, तो उसमें साथ में साथ ही तो उसमें आप बोलेंगे कि सीएम सिटी में जो पता नहीं क्या मच गया, बवाल मच गया, तो कम से कम वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए, इसलिए है ना। वो आरोपी के गांव की हेडलाइन तो हर कंट्रोल हो सकती है सर। सर जो 2 लोग फरार हैं वो कहाँ से हैं? वो करनाल से हैं? कहाँ से हैं जो 2 लोग फरार हैं? जो 2 लोग फरार है बताया कि ये नौकर के साथी हैं, उसी के गांव के बताया जाएगा। हाँ, बट चलो हम उसको पकड़ लेंगे, आज न कल वो पकड़े जाएंगे। और देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है। सर जो 18 लाख की लूट हुई है उसमें उन्होंने सीआईए स्टाफ का खुद को बताया, उनके पास वॉकी टॉकी भी बताया जा रहा है। तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से, है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई सभी, चूँकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदतन अपराधी रहा है, तो उसके पुलिस के वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। और सीआईए स्टाफ ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं घूमती सर। है। पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और तो बाइक। देखो जो अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ वारदातें इससे खुलेगी, और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आप देखो कि टचवुड इधर लास्ट 15-20 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है, उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया है, तो वो भागा हुआ है। तो देर सवेर हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे। अब तक जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस करने की। सर पिछले दिनों कुनपुरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे, उसमें अन्य की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पिछले साल काफी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात हुई है, कि इन्होंने करी है वो? सर इसी में ना सर शामली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल, जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असंध में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती हैं, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो कुंजपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर का चोर। अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गांव वालों ने काफ़ी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया। उसमें एक व्यक्ति को उसमें भी गोली लग गई थी, बट वो सुरक्षित है। और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं, वो काफ़ी दिन से, वो 2-3 साल से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं सर खुलेंगे। सुबह जो वेपन रिकवर हुआ है वो कौन सा है और कितनी फायरिंग हुई थी उससे? उससे तो अभी एक गोली पैर में तो एक गोली लगी है। सर एक 2 मामले हो रहे हैं, पुलिस काफी नजदीक पहुंची हुई है मर्डर केसेस को ट्रेस करने में। सर उनका कब तक खुलासा हो सकता है सर? अब देखो स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊँ, और आप भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चुकी नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि जो भी केसेस अनट्रेस रह जाते हैं जी जी। तो चले वो जनता की मेमोरी से भले चले जाते हो, बट हम जो है उसे काफ़ी दिन तक उसमें हम लगे रहते हैं और हमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं। खास करके जो स्नैचिंग, जैसे आपको याद होगा सीआईए असद ने केस ट्रेस किया था जहाँ पे घर में लूट हुई, डकैती जैसा हुआ था, तो उसमें भी हमें 1-1.5 महीना लगा था करने में। और हमारी टीम जो है बड़ी वारदातें होती हैं, जैसे कंप्लेंट वगैरह भी काफ़ी परेशान होकर आते हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर बड़ी वारदात है तो आपसे ज़्यादा टेंशन हमें इसको ट्रेस करने का, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का आकलन होता है सब जगह, और हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए हम बैठे। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उसमें पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जल्द से जल्द ट्रेस सर करें। मुगल माजरा वाले मामले में भी आपने अपडेट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और कल बॉडी भी रिकवर हो गया। 10-12 दिन से काफ़ी सरदर्दी थी, बॉडी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल हाँ, तो उसमें जैसे कि वो हमारे पास फुटेज वगैरह भी है जिसमें वो बॉडी ले जाते दिख रहा है, और काफ़ी मशक्क़त से, फिर चूँकि ठंड था तो बॉडी थोड़ा लेट आई कैनाल में ऊपर, पर चलो वो भी ट्रेस हो गया। और वो मिसिंग पर्सन का केस था, रजिस्टर हुआ था, और उसमें काफ़ी मेहनत से वो केस ट्रेस हुई है। सर एक जलवाने वाला था मामला सर, एक मर्डर हुआ था मामले, अभी पुलिस उसमें भी एक्यूज आइडेंटिफाइड है, और उसमें हम उसके करीब हैं, और उसमें सीआईए असंध और एसएचओ असंध जो है वो पर्सनली उसको देख रहे हैं, टीम हमने लगा रखी है, और आशा करते हैं कि उसको भी हम जल्द उसमें अरेस्ट कर लेंगे। सर अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आगे के लिए क्या रहने वाला है, पुलिस का एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से crime- जैसे हम पहले काम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हम लोग एनडीपीएस है जो नशा के, तो हम दोनों तरफ से काम करेंगे कि नशा जो करने वाले हैं उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको उपचार मिले, जो नशा बेचने वाले हैं उन पर भी हम उस पर काबू कर पाएँ। ग्राम प्रहरियों का सिस्टम चालू किया गया है, तो उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी महिला सुरक्षाओं के लिए भी काफ़ी हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं। तो उस क्रम में जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटोज़ और रिक्शाज़ की नंबरिंग की गई है, जिससे क्या हुआ है कि जो अनऑथराइज्ड हैं वो रोड से हट गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वारदातें होती हैं, फिर हम उन्हें ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसी क्रम में फिर हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या फिर ईव टीजिंग होती है, तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट भी किया। हमें दुर्गा शक्ति की बटालियन में एक कंपनी मिली थी, उसमें हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, और हम अपने डिकॉय भी भेजते हैं, जो पुलिस वाले को ही सिविल ड्रेस पहना के भेजते हैं, इसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने कुछ बस रूट वगैरह भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी ERVs वगैरह हैं, उनको भी हमने उनकी पेट्रोलिंग रूट ऐसे बना दिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ATMs हैं,
या लड़कियों के साथ जहाँ छेड़खानी होती है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करें, जिससे कि वारदातों में थोड़ी कमी आई है। सर कुछ बच्चे मिसिंग है सर शहर करनाल से सर। तो ये तो जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे अभी 12 साल का ही बच्चा अभी सेक्टर 32-33 में गया था, वो रिकवर हो गया। 11 साल का तरौरी में गया था, वो मिल गया। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि खास करके जो माइनर्स हैं बिलो 12 में, उसको तो हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं कि वो जो है बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल हो, क्योंकि उसमें हम ट्राई टू रूल आउट कि कहीं उसमें तो कोई माफिया या कोई उस टाइप का तो नहीं है इन्वॉल्वमेंट। सर अभी हाल ही में कल जैसे बॉडी मिली है एक नहर से, तो वहीं पर महिला पत्रकारों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। चलो, तो इसमें आपको जो शिकायत अगर आप देते हैं तो उस पर जो उचित कार्रवाई बनेगी वो कर दी सर, जाएगी। करनाल शहर के बाजारों में पिछले दिनों काफ़ी वारदात हुई, बैटरियां चोरी हुई, एसी की तारें उन्होंने काटी गई, उसमें भी गैंग पकड़ा गया। आपने देखा कि उसमें भी गैंग पकड़ा गया, और जो है हमारे बगले स्टाफ ने उसमें भी गैंग पकड़ा, और जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियाँ भी हुई हैं वो हम सब ने हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ ट्रेस किया। इसमें सर व्यापार मंडलों को बुलाकर अगर कोई मीटिंग की जाए कि चौकीदार कई मार्केटों में नहीं होते, कैमरे लगे हुए तो चलते चलो, नहीं हमने इसकी मीटिंग भी की है, कराई भी है, और हमने पुलिस जो SHOs हैं उनको भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो है आप जो चौकीदार की अटेंडेंस लेके उनको चेक किया करें। बट इन दी एंड ये इन पे निर्भर करता है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है इन लोगों को, और कुछ जगह चौकीदार लगे भी हैं बट कुछ जगह नहीं लगे हुए हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाकर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ मिली हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 29-30 ERV आई हुई हैं, है ना, जो डायरेक्ट 112 की गाड़ियाँ हैं। तो वो तो जो 112 की कॉल होती है वो तो अटेंड करती हैं, साथ साथ में वो पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और उसके पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है हम हॉटस्पॉट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हमने रूट काफ़ी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रूट होगी, जिससे कि वारदातों में कमी आए, पुलिस की प्रेजेंस बढ़े। तो सर शहर में CCTV वारदातें होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो हमारी पुलिस प्रेजेंस भी उसी हिसाब से है। सर एक चीज, और उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है, और कॉल पे भी, उसके बावजूद उनको शायद सुरक्षा नहीं मिली। उसमें चलो दोनों तरफ से थी। हमारे पास जो पुलिस के पास शिकायत आई थी तो उसको उन्होंने नाम नहीं बताया था, ऑल्दो उनको नाम सारी चीज़ें पता थी। तो उनकी तरफ से भी कुछ कमियां रही कि उन्होंने नाम के डिटेल्स वगैरह हमें उसी समय बता देते। जैसे जो मर्डर वगैरह भी हुआ उसमें भी FIR जो अननेम्ड थी, ऑल्दो उनको पता था कि किसके नाम से है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ ऐसी सूचना होती है तो हम जल्द से जल्द बताएं। हमें थोड़ा ट्रेस करने में ऑफकोर्स थोड़ा समय लगता है, मोबाइल नंबर में कुछ लापरवाही IO की तरफ से भी थी, तो उसको फिर हमने निलंबित करके उसको पुलिस लाइन भेज दिया। उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ? हाँ, उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, है ना, उसमें भी सारे जो बंदे आइडेंटिफाई हो गए और उसमें गिरफ्तारी जल्द करेंगे। साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करेंगे कुछ लोगों को। आप लोग के माध्यम से हम लोग प्रेस नोट देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। मूल मंत्र यही है कि भाई आप लालच में ना फंसे, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को बांध लेते हैं कि हमें कोई भी पैसा जो पेड़ में नहीं फटता है और आपको तुरंत ऐसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, आप इस चीज़ को मूल मंत्र बांध लेते तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। सर, एक शहर के लोगों से अपील करेंगे, डायल 112 एक अच्छी सर्विस है, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए, घर के झगड़ों के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, डायल 112 का समय बर्बाद करते हैं और बाद में नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो, इसके लिए तो हम ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि आप घर में भी विवाद कभी बढ़ जाते हैं तो पुलिस अगर जाकर मौके पर सुलझा लेती है तो कोई नहीं। हम काफ़ी इक्विप्ड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स ऐसे भी काफ़ी कंट्रोल में है, और ERVs को खुद से भी बोला गया है इवेंट्स जनरेट करने के लिए। बट ये भी है कि मिसयूज़ होते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कॉल करके बदतमीज़ी भी करते हैं, जो हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनसे, जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी FIRs वगैरह की गई, जिससे कि ऐसी वारदातों में कमी आएगी। चलिए फिर, थैंक यू। जो पर्याप्त नफरी है जैसे है उसमें हम पर्याप्त काम कर रहे हैं, और ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं जो SP शशांक कुमार सावन है इस समय तस्वीरों के अंदर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होती है, और फिलहाल सभी जो शहर के तमाम जो वारदातों के सारे मुद्दे, जिन पर चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो मर्डर से जुड़े हुए मामले हों, उन सभी पर फिलहाल जरूर डिस्कस हुई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वो सभी आरोपी जो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन आरोपियों को फिलहाल यहाँ पर जरूर बिठाते हुए जरूर दिखाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से। आपको बता दें, जो वारदात होती है उसके जो आरोपी हैं 18 लाख की लूट वाले, और साथ ही साथ तस्वीरों में जो आज की जो वारदात हुई 2.5 लाख की लूट की, उसके भी आरोपियों को यहाँ पर फिलहाल जरूर लाया गया।
तो दोस्तों इस समय जो प्रेस वार्ता हुई करनाल के एसपी शशांक कुमार सावन के साथ है, जिसमें करनाल के तमाम मुद्दों पर बात हुई, साथ ही साथ उन आरोपियों को भी बता दें कि अभी फिलहाल जो नौकर है, जो आज की वारदात थी सुबह की, उसमें नौकर को हिरासत में लिया गया है। इसमें बताया गया कि जो नौकर है उसी की मिली भगत के साथ दो लोगों ने इस लूट को वारदात को अंजाम दिया, और साथ ही साथ जो 18 लाख वाली वारदात थी उसके भी आरोपी अभी तस्वीरों में यहाँ पर लाए गए। हालांकि शहर के तमाम मुद्दों पर भी बात हुई, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा से लेकर हो या फिर डकैती हो, लूट हो, चोरी हो, किसी भी तरीके की वारदात हो, उन पर किस तरीके से उन्होंने बताया कि आगे पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाएगी, और लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा कि आप अपने घरों में आसपास कैमरा जरूर लगाएं, क्योंकि कैमरा जब तक होता है तब तक जो है वारदात का पता लगाना आसान होता है, जो चोरी इस तरह की वारदातों को ट्रेस करना आसान होता है। तो फिलहाल आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, और यही कहना चाहेंगे सतर्क रहे, कभी भी आपके साथ कोई वारदात हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, रात के समय में अपनी चाहे दुकान हो या घर हो या फिर अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चे हों। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। इंसिडेंट हुए, एक तो आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी।